डिप्रेशन में आ गए। मैं चाहता हूँ कि हम एक्टर्स जो हैं, आर्टिस्ट जो हैं, वो डिप्रेशन की मार ना झेलें। हम लोगों को एप्रिसिएशन मिल जाए, हमें 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 वो कहते हैं ना, एक थपकी मिल जाए, हम उसी में खुश हैं। कहते हैं आर्टिस्ट सिर्फ तालियों का वेट करता है, पेमेंट का वेट नहीं करता, वो तालियां चाहते हैं, तालियां मिल जाएंगी। ये हमारा, हमने अपने आप को स्टेज पे रखा, हमने अपने आप को परफॉर्म। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दीवानगी ये है कि मुझे मेरे पापा का नाम रोशन करना है। मेरे पापा 20 साल हो गए उनको इस दुनिया से गए हुए, लेकिन मुझे वो कहते हैं कि नाइटमेयर्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं कि मेरे ड्रीम्स में पापा ये कहते हैं कि रुकना नहीं, गिरना मत। क्योंकि मेरे पापा मेरी एक छोटे छोटे जो हमें डिबेट्स में हमें जो छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स मिलते थे या छोटी ट्रॉफीज़ मिलती थी, या कई बार सर उस ज़माने में आज से 20 साल पहले तो स्कूलों में कापीज़ दे दी करते, पेन दे दिया करते थे, कुछ छोटे छोटे इनाम दिया करते थे। तो पापा उनको भी अपने पास रख के तो बड़ा डिस्कस करते थे, बड़ा खुश होते थे। आपका शौक़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप में उस शौक़ को लेकर दीवानगी कितनी है ये तय करता है कि आप उस शौक़ के साथ या आप उस अपने ख्वाब के साथ पहुँचेंगे कहाँ। मेरे साथ धरुण केसर हैं। मेरा तारुफ इनके साथ बहुत थोड़ा सा है। स्ट्रेट लाइन पर प्रज्ञा सलोत्रा जी ने इनका एक बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू किया था। उसके बाद दोबारा से स्ट्रेट लाइन पर आंचल हमारे यहाँ हमारी कलीग हैं, उन्होंने इनका इंटरव्यू किया। लेकिन इंटरव्यू के दौरान जो बातें ये कर रहे थे, मुझे लगा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा दीवानगी हो तो ख्वाब कितना भी मुश्किल हो, उस ख्वाब को आप सच्चाई में, उस ख्वाब को आप हकीकत में तब्दील कर सकते हैं। धरुण जी, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक कि कुछ मिले या न मिले, लेकिन आप एक के बाद एक जो है वो फिल्में बनाते जा रहे हैं। क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है, जो आपसे ये कहती है कि धरुण ठीक है, कुछ कोई बात नहीं, अगर इस धंधे में कोई मुनाफा नहीं, लेकिन तुमको करते जाना है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दीवानगी ये है कि मुझे मेरे पापा का नाम रोशन करना है। मेरे पापा 20 साल हो गए उनको इस दुनिया से गए हुए, लेकिन मुझे वो कहते हैं कि नाइटमेयर्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं कि मेरे ड्रीम्स में पापा ये कहते हैं कि रुकना नहीं, गिरना मत। क्योंकि मेरे पापा मेरी एक छोटे छोटे जो हमें डिबेट्स में हमें जो छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स मिलते थे या छोटी ट्रॉफीज़ मिलती थी, या कई बार सर उस ज़माने में आज से 20 साल पहले तो स्कूलों में कापीज़ दे दी करते, पेन दे दिया करते थे, कुछ छोटे छोटे इनाम दिया करते थे। तो पापा उनको भी अपने पास रख के तो बड़ा डिस्कस करते थे, बड़ा खुश होते थे, और वो अपने ऑफिस में उसको लेके जाते। देखो कल मेरे बेटे को ये मिला। तो वो पैशन और एक वो दर्द जो है कि मुझे मेरे पापा का नाम रोशन करना है सर, एक दीवानगी ये। और एक दीवानगी ये कि सर एक ऑफिसर हैं, वो हर बात जब भी बात करेंगे मेरे से, जेकेपी में वो हैं, तो वो लास्ट में यही बात बोलेंगे कि डीके साहस की विजय। तो वो चीज़ें मुझे भावुक कर देती हैं और मुझे लगता है कि नहीं, साहस जीतना चाहिए। परेशानी है ये सब तो हैं, साहस जीतना चाहिए, आपका 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 संघर्ष जीतना चाहिए। तो वो संघर्ष मुझे ले चलता है आगे कि मुझे करना है, मुझे कुछ भी करके मुझे करना है। लेकिन धरुण, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पिताजी ने ख्वाब तो कभी भी ये नहीं देखा होगा कि मेरा बेटा एक वक्त आएगा, एक एक्टर बनेगा, फिल्में बनाएगा। ख्वाब तो कुछ और रहा होगा, क्योंकि आपने कहा 20 साल पहले वो आपसे जुदा हुए और 20 साल से उनकी और आपकी मुलाकात जो है वो या तो ख्वाबों में होती है या ख्यालों में होती है। तो 20 साल पहले क्या ख्वाब था जो आपके पिताजी ने आपके लिए देखा था? मेरे पिताजी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। वो खुद यही थे, वो चाहते थे बेटा उनका इंजीनियर कर, लेकिन उनको ये कहीं ना कहीं पता था कि इसकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्किट्स हैं, डिबेट्स हैं, साइंस एग्जीबिशंस हैं, ये उसमें थोड़ा शार्प है। तो वो ये समझते थे कि या तो ये इंजीनियरिंग करेगा या फिर ये कुछ ना कुछ तो ठीक ठाक कर ही लेगा अपनी लाइफ के साथ। तो पहली उनकी ये कोशिश थी कि वो अपनी तरह मुझे काबिल इंजीनियर बनाए। लेकिन वो सर कहते हैं कि ऊपर वाले कुछ और मंजूर होता है। तो वो डेस्टिनी ये थी कि पापा चले गए, तो मुझे घर का जो जिम्मेवारी जो है, टेंशन जो है घर का। उम्र क्या थी तब और कर क्या रहे थे आप? मैं सर 12th में था, मेरे 12th के एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे, मैं 18+ नहीं था तब। 18 साल से पहले मेरे पापा की डेथ हो गई, सडन उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था। तो उसके बाद वो सारा सिनेरियो ही बदल गया लाइफ का। वो कहते हैं ना कि वो जिसे कहते हैं ना कि ये क्या वक्त का क्या समय आ गया कि मैं घर में जाता था, मेरी माँ बेड पे थी। वो मेरी माँ को मेरे पापा की डेथ के 33 दिन के बाद कॉन्शियसनेस आई, कि होश आई कि वो कहाँ हैं। 33 डेज़ मेरी माँ बेड पे है और इन्हें वो ड्रिप लगी हुई है, और वो घर में वो रोने का माहौल 24 घंटे, वो गम, वो चीज़ें जो ट्रॉमा जिसे कहते हैं, मैंने उस चीज़ को लगभग 5 साल अपने दिमाग में वो चीज़ मैंने रोज़ देखी है।
और उसके बाद फिर मेरे दादा दादी जी वो भी हम पे डिपेंडेंट थे। इमीडिएट पापा के जाने के बाद मेरी दादी जी को हार्ट प्रॉब्लम हो गई। तो कई बार जुनेद सर ऐसा होता था कि मैं ऑफिस गया हूँ तो मुझे रास्ते में कॉल आती थी, मेरी माँ कहती थी कि घर मत आना, टिफ़िन छोड़ के दुकान पे हॉस्पिटल आ जा, तेरी दादी को ऑक्सीजन चढ़ रही है। तो वो 8 घंटे काम ऑफिस में करना और वहाँ पे डांट पड़ती थी क्योंकि कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि काम कभी सीखा नहीं था, अचानक से जॉब करनी पड़ी घर चलाने के लिए। उसके बाद फिर वो जो हॉस्पिटल में आके दादी को देखना, वो डेथ बेड पे है, वो भी कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम कभी भी जा सकती, वो सारा ट्रॉमा मैंने 5-7 साल देखा है लगातार। तो मेरा वो 7 साल की जो स्टेज थी वो छूट गई। फिर कहीं ना कहीं मुझे इंस्पिरेशन मिली, जैसे मुझे पापा की वर्डिंग जाती थी कि मेक मी प्राउड, तो वो सर वो एक संघर्ष चलता गया। जैसे आपने कहा कि पिताजी इंजीनियर बनाना चाहते थे लेकिन इंजीनियरिंग नहीं हो सकी क्योंकि आपके पिताजी जो है वो चले गए। अब धरुण, इंजीनियरिंग तो नहीं हो सकी लेकिन 20 साल के बाद क्या ऐसी चीज़ है जिसने आपको इंस्पायर किया और आपको ये बताया कि धरुण यूट्यूब के ज़रिए आप वहाँ पहुँच सकते हो जहाँ लोगों को ये पता चले कि धरुण है और ये फलां का बेटा है? सर मैं अपने जब स्ट्रगलिंग संघर्ष के जो मेरे दौरान जो मेरे दिन गुजरे थे, मैं आई वाज जस्ट एक कॉमन, मैं एक आम सा लड़का हूँ, गली में रहता हूँ, मकान है, वहाँ से जॉब के लिए जाता हूँ, वहाँ से वापस आता हूँ। 10 लोग जानते होंगे, कुछ रिश्तेदार जानते होंगे, 5 दोस्त जानते होंगे। तो सर बीच में क्या हुआ कि एक हमारे यहाँ पे हमारे कटरा में नवरात्रा फेस्टिवल होता है माता रानी का, उसमें इवेंट्स होते हैं सर, आपको शायद पता होगा। उन दौरान मुझे किसी ने उस दौरान मुझे एंकरिंग ऑफर कर दी कि क्या तू स्टेज संभाल सकता है। तो मेरे लिए वो एक सुनहरा मौका था खुद को प्रूव करने का। तो सर जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो वो जो फ्रस्ट्रेशन थी अंदर, जो अंदर वो दर्द था, वो मैंने शब्दों में पिरो के जो है शेर व शायरी में निकालना शुरू किया। तो जब पब्लिक की विस्लिंग शुरू हुई, जब ऑडियंस की विस्लिंग शुरू हुई, जब तालियां शुरू हुई, मुझे ऐसे लगा जैसे शायद मेरे पापा खुश हो रहे होंगे, मैं कुछ कर रहा हूँ। तो सर वो टर्निंग पॉइंट था मेरा कि मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ करता जाऊँगा। तो सर फिर मैं एंकरिंग में आ गया, अपने वीडियोज़ बनाना शुरू किए मैंने कहीं और। धरुण, यहाँ पे रोक के आपसे ये जानना चाहूँगा, सरकारी मुलाजिम को क्या ज़रूरत है कि वो यूट्यूब पर वीडियोस बनाए या इस तरीके से नेम और फेम कमाए? सरकारी मुलाजिम के लिए तो एक तो मुलाजमत के साथ साथ में और भी कई तरीके होते हैं, आप अपना कोई कारोबार खोल लें, कोई और तरीका कर लें, तो उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट क्यों नहीं था? इंटरेस्ट इसी में क्यों आया? एक्चुअली सर मैं बाय बर्थ आर्टिस्ट था, बचपन से ही रामलीला करनी, बचपन से ही वो स्किट्स करने, बचपन से ही कभी कभी वानर सेना में वानर बन जाना, तो वही चीज़ें। और रही बात सर बिज़नेस की, तो बिज़नेस मेरा बैकग्राउंड नहीं है। मेरे पापा छोटे से मुलाजिम है, मैं भी छोटा सा मुलाजिम है, तो ये भी धंधा ही जॉब कर रहे हैं? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कमा रहा। आप मेरा यूट्यूब देखेंगे, मेरे कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। धंधा तो ये है कि आप दुकान खोल लें, आप नुकसान में हैं, लेकिन शहर के लोग जब आपको देखते हैं वो कहते हैं यार ये आदमी का, यार ये फलां आदमी है, यार इसका इतना बड़ा बिजनेस है। क्योंकि अब अगर शहर में थोड़ा घूमें तो आपको मालूम पड़ेगा कि कोई मुझे आज बैंकर एक बात भी कह रहा था, उसने कहा कि कारोबारी क्या है? मैंने कहा क्या है? कारोबारी कहता है सबसे कमाल का कारोबारी वो है जिसने अपनी जमा पूंजी अपने घर में बचा के रखी है और बैंक से कर्जा लेकर वो बिज़नेस चला रहा है। कहता है ये सबसे कमाल का कारोबारी है। तो इसलिए मैंने आपको पूछा कि है तो कारोबार ही है, तो इस कारोबार में आप तो कुछ और खोल सकते थे, कोई दुकान खोल लेते, कोई बिज़नेस कर लेते। सर मैं बिलीव करता हूँ रिवार्ड्स पे। मैं चाहता हूँ मेरी ट्रॉफी से बड़ा मेरा कमरा हो मेरे पास। अभी भी मैं काउंट करता हूँ तो 232 ट्रॉफी ले चुका हूँ मैं अब तक, 4 बार बेस्ट एंकर अवार्ड ले चुका हूँ मैं। पर ये महंगा सौदा नहीं है फिल्में बनाना? सर महंगा नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी जो टीम है वो सपोर्ट कर रही है। तकरीबन मेरी कोई शूट्स में 80% चीज़ें मुझे स्पॉन्सर हो जाती हैं, कहीं ना कहीं जुगाड़ लग जाता है। तो मैं कंसेप्ट ही वो उठाता हूँ जिसमें मेरा खर्चा ना हो और मैं मैसेज दे सकूँ एक। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट बड़ी हेल्प करता है, मुझे मेरे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, DC साहब हैं, SGM साहब हैं, या और ऑफिस, वो बड़ी हेल्प, उनको पता कि ये कुछ बनाएगा मैसेज होगा, कुछ बनाएगा मैसेज होगा। तो सर मैं वही करता जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बस एक नाम मिल जाए, एक पहचान मिल जाए थोड़ी सी, कि यार मैं कहीं से निकलूँ या मेरा बेटा कल को कहीं जाए तो ये फलाने का बंदा है, ये फलाने का बेटा है। कटरा में तो मुझे लगता है आपको लोग, जम्मू संभाग में तो लोग जानते ही होंगे। जुनेद सर सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे को। कटरा तो खैर मेरा अपना शहर है, वो तो शायद जानते ही होंगे आप। हाँ, अब इतना है कि इतना नाम तो कर दिया है कि मैं कहीं निकलता हूँ तो ज़रूर मुझे प्यार से मुस्कान, एक स्माइल ज़रूर मिलती है जहाँ जाता हूँ। कि यानी कम वक्त इस यूट्यूब ने आपको वो दीवाना बना दिया है अपना कि आपको भी लगता है कि यूट्यूब के ज़रिए आप अपने पिताजी का जो सपना है उसको साकार करेंगे। सर कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक दिन
अपने एलजी साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मैं उनसे भी एक छोटा सा सर्टिफिकेट चाहता हूँ कि यार ये लड़का पागल सा एक्टर है, कोई ये पागल सा है, कुछ कर रहा है, कुछ अच्छे मैसेज दे रहा है, उसे कुछ दे दो यार, इससे पहले कि डिप्रेशन में आ जाए। जैसे काफ़ी सारे हमारे एक्टर्स बलि चढ़ चुके हैं, सुशांत सिंह राजपूत वगैरह डिप्रेशन में आके। मैं चाहता हूँ कि हम एक्टर्स जो हैं, आर्टिस्ट जो हैं, वो डिप्रेशन की मार ना झेलें। हम लोगों को एप्रिसिएशन मिल जाए, हमें 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 वो कहते हैं ना, एक थपकी मिल जाए, हम उसी में खुश हैं। कहते हैं आर्टिस्ट तालियों का वेट करता है, पेमेंट का वेट नहीं करता, वो तालियाँ चाहते हैं, तालियाँ मिल जाएँ कि ये हमारा, हमने अपने आप को स्टेज पे रखा, हमने अपने आप को परफॉर्म किया। ये फिल्म, अजय, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं स्ट्रेट लाइन कैसे चलाते हैं, तो हम आपसे पूछते हैं ये फिल्म कैसे बनाते हैं आप? सर हम फिल्म ऐसे बनाते हैं कि जैसे मेरे पास मेरी टीम मेंबर्स हैं, हम 20 से 25। मिले कहाँ से ये फौज जमा कहाँ से हुई? सर कुछ मेरे मोहल्ले के लड़के हैं, कुछ मेरे शहर के लड़के हैं, कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं, कुछ मेरे कजन्स हैं, तो मिलके एक ग्रुप बनाया, चलो करते हैं। उनको वो ये नहीं सोचते कि यार हीरो तो ये बन जाता है, सब कुछ इसने करना है, तो हमें क्या मिलेगा? सर एक्चुअली क्या है कि जुनेद सर, मैं ना कोई कंसेप्ट उठाता हूँ तो मैं उसमें एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर उठाता हूँ, मेन फोकस उसके जो इर्द गिर्द के जो रोल हैं जो मेरे से थोड़े से कम स्ट्रॉन्ग हो, वो मैं बाकियों को देता हूँ। ये मेरा लालच है, ये मैं खुद कहता हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा सेल्फिश हूँ कि मैं वो मुद्दा उठाता हूँ जिसमें मुझे होता है मैं बेस्ट दे सकता हूँ, इसमें मैं बेस्ट एक्ट कर सकता हूँ, तो सर मैं वो उठाता हूँ। तो बाकियों को मैं कहता हूँ भाई अब तुमने भी बेस्ट करना है अपना जो है, तो सर वो मैं कोशिश करता हूँ। ये थोड़ा सा मैं सेल्फिश हूँ यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप यूट्यूब पे अभी तक कितनी फिल्में आपकी आ चुकी हैं, और कितनी फिल्में ऐसी हैं जो, मैं तो नहीं पूछूंगा माता जी ने कितनी फिल्में आपकी देखी हैं, जो आपकी धर्मपत्नी ने देखी हैं और उनको बहुत अच्छी लगती हैं, जिसको लेकर वो आपको अप्रिशिएट भी करती हैं? सर मैं बताऊं कि मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ हमसाया हमसास बनकर चली हैं। शायद मैं कटरा की गलियों में ही घूमता रह जाता और वहीं पे कहते ना कि बस वो स्टेजों पे काम करता रह जाता या माइक्स उठा के। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि कटरा से बाहर निकलो, जम्मू पहुंचो। मैं बाटला हाउस कराया हूँ जॉन इब्राहिम के साथ, एक स्क्रीन शेयर कराया हूँ, एक सीन शेयर कराया, वो उनकी बदौलत। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आगे चलो। जितने भी कंसेप्ट है मेरी फिल्मों के, जितने सोशल कंसेप्ट है, सब उनका जो है उनका कंसेप्ट है, उनके दिमाग की उपज है। आप देख सकते हैं मेरी इसमें जो मेरी डिटेल्स इस पर लिखा होता है, कंसेप्ट एंड प्रोड्यूस बाय सुमन केसर। और ये जो मेरी जो यूट्यूब चैनल है वो भी उनके नाम का ही है, सुमन केसर प्रोडक्शन। तो ये उनकी उपज है। मैं तो बस एक जस्ट कहते हैं ना कि आई एम जस्ट एक कहते हैं कि एक मोरा जिसे कहते हैं वो आगे चल रहा है, मेन जो ब्रेन है वो उनका है बेसिकली। वो अच्छा, ये तो हो गया कि ये फिल्म आपकी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब यूट्यूब के ऊपर जब जाती है आपकी मूवी, तो डिसअपॉइंटमेंट होती है कि अगर यही फिल्म, यही कॉन्सेप्ट कश्मीर में बन रहा होता, क्योंकि कश्मीर जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में बिकता है, और अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है तो कश्मीर चले जाओ। यही वजह है कि बॉलीवुड का कोई सुपरस्टार हो या कोई बहुत बड़ा नेता हो, वो कश्मीर जाता है, वहाँ अपनी फ़ोटो खिंचवाता है, क्योंकि फ़ोटो बहुत वायरल होती है। तो मुझे ये बताइए, कभी मन में ये बात आती है कि यार मैं इतना बढ़िया काम करता हूँ, लेकिन मेरे शहर में रहने वाले 15 लाख लोग भी अगर मेरा काम देख लें तो मेरा भला हो जाए? जुनेद सर, हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ हुआ ये, मेरी फिल्म आई थी एक भूख, उसको बहुत सारा अप्रिसिएशन मिली, उतनी नहीं मिली जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी, लेकिन मिली। उसका एक छोटा सा बैनर, हालांकि उसके बैनर्स मैंने जगह जगह लगा रखे हैं, एक छोटा सा बैनर मैंने अपने घर के बाहर लगा रखा है, क्योंकि वो मेरी खुद की बड़ी फेवरेट फिल्म है। 8 महीने तक वो बैनर लगा रहा। एक दिन मैं आता हूँ घर के बाद, मैं कहीं गया था, वापस आया तो मुझे मेरे सामने वाले दुकान के लड़के ने बोला, सामने दुकान है, भैया आपका बैनर ना एक छोटा सा बच्चा डंडा लेके फाड़ रहा था उसको। तो उसने उसकी वीडियो बनाई, उसको पूछा कि तू क्यों फाड़ रहा है? कहता मुझे किसी ने 50 रुपये दिए, ये बैनर फाड़ दे। तो सर यहाँ पे ये मेंटलिटी है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ के रीजन के लोग किसी को चढ़ता हुआ देखेंगे? कभी नहीं। लेकिन एक बात तो है कि सोशल मीडिया जो है, जम्मू संभाग का बहुत प्रोएक्टिव लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत बढ़िया काम सभी लोग कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर सोशल मीडिया सारा मिलके जोर लगाए तो लोग सिर्फ डीके की फिल्म देखेंगे, किसी और की नहीं देखेंगे? बिल्कुल सर, हमें सपोर्ट नहीं मिलती है। 10 में से अगर हम 7 लोगों को अप्रोच करेंगे, 3 का रिस्पांस आएगा, 4 हम भी लंबा इंतजार करवाते हैं। सर मैं कहता हूँ मैं धन्य हो गया, और मुझे पता था कि अगर जुनेद सर या स्टेट लाइन मेरा ये न्यूज़ कवर करेगी, शायद मेरे कई सालों की मेहनत मुझे उसका सेकंड्स में फल मिल जाएगा। यहाँ पे सर मैं सेल्फिश हूँ, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ आपको कि वो कहते हैं कि तेरी निगाह का एक कर्म हो जाए ना, एक निगाह हो जाए, तो वो बारे न्यारे हो जाते हैं। तो मैं इसलिए आपका वेट कर रहा था कि आप एक बार मेरी कवर कर लें, मेरी मेहनत बच जाएगी। जो मैंने अपनी पीठ थकाई है, जो मेरी बैकबोन में दर्द है, जो काम कर करके रात को 3 बजे तक ख़त्म करना, क्योंकि जब मैं अपने जॉब के बाद जो मेरे पास 4-5 घंटे रह जाते हैं, तो कुछ हम मैक्सिमम इवनिंग शूट्स करते हैं संडे के दिन, मतलब वो बड़ा जुगाड़ लगा के हम काम करते हैं। तो उसकी मेहनत का फल ये मिलता है कि जब आप जैसा स्टेट लाइन जैसे एक रिप्यूटेड न्यूज़ चैनल हमें कवर करता है, तो इट मीन्स कि आपको वो एक पुश बैक देता है कि गो एंड फाइट। तो ये सर है।
अच्छा, अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये सारी कामयाबी का श्रेय, मैं इसको कामयाबी इसलिए कहता हूँ क्योंकि सबसे मुश्किल काम है दीवानगी किसी चीज़ के लिए होना, उससे मुश्किल काम है अपने ऊपर विश्वास होना, और सबसे इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है उस विश्वास को एक कैमरे के ज़रिए YouTube तक पहुंचाना और उसके बाद लोगों तक उस सारे काम को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी दुनिया में हैं कि आप एक YouTube चैनल पिछले सालों से चला रहे हैं और कुछ भी नहीं चल रहा, और फिर एक कोई वीडियो आपकी वहाँ पे चल जाती है या कोई एक फिल्म आपकी चल जाती है तो लोग वो जो आपने पिछले 15 साल काम किया होता है वो भी देख लेते हैं। तो एक तरह की ये यूँ कहिए कि ये एक तरह की पूजा है, ये एक तरह की इबादत है कि आप करी जा रहे हैं, तपस्या है, तप है। तप का नतीजा कब निकलेगा कोई पता नहीं। तो किसको इस तप का श्रेय देना चाहेंगे, और कौन सा वो दिन होगा और कौन सी वो घड़ी होगी जो आपके लिए इतनी इमोशनल होगी कि आप अपने, कहते हैं जब इंसान बहुत इमोशनल होता है तो बहुत, कहते हैं ना जी, वो दिल खोल के रोता है उस दिन कि यार ये तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन आ गया। तो ये दोनों सवालों के जवाब। सर सबसे बड़ा दिन वो होगा जब शायद मेरे काम के लिए नेशनल अवार्ड मिले। मैं नेशनल अवार्ड के पीछे पागल हुआ पड़ा हूँ, मुझे रातों की नींद उड़ जाती है। सर आप बिलीव नहीं करेंगे जुनेद सर, कई बार रात को 3 बजे कंसेप्ट आता है, मैं अपनी वाइफ से डिस्कस करता हूँ, ओके मैं 3:30 बजे अपने जो हमारे फिल्म के राइटर जो हमारे विक्रम शर्मा जी, हमारे आपके मीडिया से ही हैं, मैं उन्हें 3:30 बजे रात को फ़ोन करता हूँ, मैं भैया ये सीन ऐसे कर सकते हैं। उनकी बीवी उनसे लड़ती है, ये कौन पागल आदमी है रात को 4-4 बजे फ़ोन करता है आपको। तो सर श्रेय जैसे है वो मैं चाहूँगा कि मैं श्रेय दूंगा अपने पापा को, जो मेरे लगातार मेरे ड्रीम्स में आ रहे हैं कि मेक मी प्राउड। एक तो वो, दूसरा सर ये वो कहते हैं कि कलाकार से बड़ा कोई साधु नहीं और कला से बड़ी कोई साधना नहीं। हम ये बिलीव करते हैं, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हम लोग साधना कर रहे हैं, हम लोग खुद का खून चढ़ा रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, तपा रहे हैं, और फिर हमें क्या लाइक्स मिलते हैं, 200 लाइक्स मिल जाएगा, 25 कमेंट आ जाएंगे, हम फिर कोशिश करते हैं। नीरज चोपड़ा ने सर कितनी बार आज तक जैवलिन थ्रो किया होगा, लेकिन उसका वक्त अब आया, तो अब देखिए वो ओलंपिक्स में मेडल लेके आया। तो क्या वो जो इतने सालों की मेहनत उसने क्या आज मेहनत की, उसने काफ़ी, मैं भी चाहता हूँ सर वो मेरी लाइफ में वो मूवमेंट आए और मैं उस मूवमेंट में मैं इमोशनल हो जाऊँ। और वो दिन वो होगा सर जैसे मेरी शिंदा फिल्म डोगरी की जो है PVR पे चलेगी, और आप सभी जो मैं प्रीमियर शो करूँगा, पूरा मीडिया उसमें होगा, मेरे जम्मू के सभी आर्टिस्ट उसमें होंगे, एक शो आप लोगों के लिए करूँगा, और आप लोग जब वो शो देख के बाहर आओगे मेरी पीठ थपथपाओगे कि DK ये फिल्म अच्छी बनी है, डोगरी में फिल्म बना दी तुमने, तो मैं वो क्रेडिट लेना चाहूँगा कि भाई मैंने एक फिल्म बना के रिलीज़ कर दी। वो मेरे लिए मूवमेंट होगा, मैं फूट के रहूँगा, एंड आई विल मिस माय डैड ऑन दैट डे। बहुत बहुत शुक्रिया। अफसोस इस बात का है कि डोगरी ज़ुबान के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, डोगरी फिल्म के लिए बहुत सारे लोगों ने इतिहास में काम किया है, और आज भी बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत डोगरी को लेकर कर रहे हैं, लेकिन इस खूबसूरत ज़ुबान को जो मकाम, जो पोजीशन मेरे और आपके समाज में मिलना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली वो पोजीशन इस ज़ुबान की नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि धरुण ये कह रहे हैं कि मैं इस फिल्म को PVR में देखना चाहता हूँ, तो मतलब ये है कि ये खुद अपनी फिल्म लगवाना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि डोगरी ज़ुबान में अगर कोई फिल्म आई है तो थिएटर वाला उस फिल्म को खुद ढूंढे, PVR वाला खुद उस फिल्म को ढूंढे, और ये कहे कि भाई ज़्यादा नहीं लेकिन 1 हफ़्ता में अपने यहाँ ये फिल्म चलाऊँगा, और जो खर्चा होगा जो भी होगा वो मैं बर्दाश्त करूँगा, 1 हफ़्ता जो है मैं इस फिल्म को चलाऊँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि शहरदारान जम्मू संभाग के कितने लोग हैं जो डोगरी के दीवाने हैं और उस फिल्म को देखने के लिए आएंगे। थिएटर बनाना हो, इंडस्ट्री बनानी हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर ज़ुबान को बचाना है, कल्चर को बचाना है, अपने समाज के अंदर जो खूबसूरती उस खूबसूरती को ज़िंदा रखना है, तो तरीका कतई भी ये नहीं कि लोग काम करें और उसके बाद जिन प्लेटफॉर्मों से वो काम दुनिया तक पहुंचना चाहिए वो प्लेटफॉर्म इनसे पैसा मांगे। बात तो इस बात में है कि एक दूसरे की मदद की जाए, मदद इस तरीके से की जाए, तुम बनाओ हम चलाएंगे और शहर देखने सिर्फ ये आएगा कि हमारे बच्चे ने काम किया कैसा है। इससे कल्चर बचता है, इससे ज़ुबान बचती है, इसी से लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, लोग और बढ़िया और अच्छा काम करते हैं। उम्मीद ये है कि काली सुबह आपको YouTube पर 23 फरवरी इन्होंने रिलीज़ डेट इसकी बताई, 23 फरवरी को ये रिलीज़ हो चुकी है और अभी अवेलेबल है YouTube के ऊपर। तो गुजारिश है आप लोगों से ये कि 23 फरवरी को ये फिल्म रिलीज़ हुई है। कोविड के कारण DK को भी ज़्यादा मौका जो है दाएं बाएं घूमने का नहीं मिला,
तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि यूट्यूब पर जाइए, इस फिल्म को ढूंढिए, देखिए, क्रिटिसाइज करिए, क्रिटिक्स बनिए, कमी है, कमज़ोरी है, ठीक करिए, बढ़िया करिए, ये सब चीज़ें करिए, लेकिन इस फिल्म को ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो डीके को प्रोत्साहन मिलेगा। बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए, अपनी जेब से पैसे खर्च करके यूट्यूब के लिए फिल्म बनाने में। उसके बाद वो जो दिल टूटता है ना कि जिनके लिए बनाई होती है वो देखते नहीं, वो तकलीफ़ बहुत ख़तरनाक होती है। मगर जो हौसला डीके में है उसके लिए डीके को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और आशा और उम्मीद आप लोगों से ये कि आप काली सुबह को यूट्यूब पर ज़रूर ढूंढेंगे।